तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, इन घटनाओं के जिम्मेदार 4 लोग हैं। पहला चंद्रशेखर आज़ाद जो पीएम बनना चाहता है, दूसरा कमल वालिया, तीसरा मंजीत नोटियाल और चौथा विनय रतन। ये 4 लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, एमएलए एमपी बनना चाहते हैं और समाज को गुमराह कर अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों से हटके रहें, समाज का काम करें और समाज में आप स्वयं अपना नेतृत्व करें। किसी गद्दार को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। चारों का भीम आर्मी से कोई लेना देना है या नहीं? आज से मैंने इनको जो मौखिक रूप से इन्हें पद दिया था वो इनसे छीनता हूँ और कभी भी भविष्य में मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को पद नहीं दिया जाएगा। क्या ये इस तरह के काम कर सकते हैं? नहीं, अब ये इस तरीके के काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से काम नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो मैं इन्हें 5 दिन का भी समय दे रहा हूँ। 5 दिन के बाद मैं इन पर कठोरतम कार्रवाई करूँगा। धारा 499 के तहत मानहानि का दावा 25 लाख का ठोकूंगा। तो बढ़ाना शुरू किया। सहारनपुर में कहाँ हुई थी मीटिंग? सहारनपुर में भाई ये मीटिंग केवल जो हुई थी वो छोटा के पास गांव पड़ता है, सैयद अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वहाँ मौखिक रूप से वार्ता हुई तो हम लोगों ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र में काम किया और निःशुल्क पाठशालाएँ खुलना चालू किया। अब समाज को आगे लाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने इसका एक नाम दिया, इसे कहते हैं भीम आर्मी, यानी बाबा साहब की सेना। शिक्षित बनाना, लड़ाई करने वाली सेना नहीं, शिक्षित बनाना। इसलिए हमने इसका जो गठन किया था वो 23 अप्रैल 2015 अर्थात पुस्तक दिवस पर किया था। संगठन की जो फाइल डली थी वो पहले से पड़ी हुई थी और हम लोग धीरे धीरे इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे। किंतु सब्बीरपुर की घटना के बाद हमारे संगठन पर रोक लग गई थी। रोक लगने के बाद धीरे धीरे जब हमने इन लोगों से वार्तालाप किया, वार्तालाप करने के बाद निकल के आए तथ्य कि अब जो भी व्यक्ति जिस पर केस लगा होगा उस व्यक्ति के नाम से संगठन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। तो हमने फिर अपने सभी साथियों से चर्चा करके अपने कागज़ लगाए। कागज़ लगाने के बाद इसका वेरिफिकेशन हुआ, तब जाके संगठन हमारा 11 अप्रैल 2019 को इसकी डीड क्लियर हो पाई है। 2015 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई है और इससे पहले हमारे कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज की मान्यता वगैरह आई है। मतलब आपने इसको रजिस्टर करा दिया, ये कहना चाहते हैं? रजिस्टर्ड नहीं था। रजिस्टर्ड पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा जो हुआ है वो अब हो पाया, मतलब क्लियर। जो पहले पदाधिकारी थे वो अपने ही नियुक्त किए होंगे? वो मौखिक रूप से हम लोगों ने अपने चुन लिए गए थे कि किसको क्या बनना है, किसको क्या बनना है, किसको क्या जिम्मेदारियाँ लेनी है। मैं पहले प्रमुख संयोजक था। किसने बनाया था आपको? हम लोगों ने समीक्षा की थी। समीक्षा करने के बाद कौन क्या बनेगा इस चीज़ को समझिएगा, हम लोगों ने खुद ही डिसाइड लिया था। मतलब हमारी जो कमेटी थी और आज उसी कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो भी काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, लीगल वे से करेंगे और जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वो ऑनलाइन जुड़ेगा, अपना वेरिफिकेशन देखेगा। और जो संस्थापक जो चंद्रशेखर जी, अभी मैं बता दूं, ट्रस्ट जो हमारा संगठन है, इस संगठन में कोई भी संस्थापक नाम का पद नहीं है, किंतु जो लोग हमारे कार्य कर रहे हैं उन लोगों को पहले सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, जो संगठन का रूल है, और फिर वो कार्य कर सकते हैं। संगठन में सदस्यता लेने के बाद उन्हें लिखित रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके बाद वो अपने नाम के आगे पदाधिकारी लगाएंगे। उससे पहले पदाधिकारी नहीं लगा सकते हैं, ऐसा मैंने स्टेटमेंट देने के लिए आपको कहा है। जो पदाधिकारी हैं, कौन सी तारीख को आप बता रहे हैं पूर्ण रजिस्ट्रेशन? मैं आपको डेट दे रहा हूँ, 11 अप्रैल 2019 है ना? हाँ। आपका कहना ये है कि 11 अप्रैल 2019 में भीम आर्मी एकता मिशन पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड हो गया है और अब दोबारा से इसके जो भी पदाधिकारी बनेंगे दोबारा बनेंगे। जी 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 जी। तो पहले जो थे वो भी ठीक थे? नहीं, उसमें कुछ लोग जो गलत थे उनको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया है, ना? आपने कोई सूची है? वो पहले हाँ, भी पहले ठीक ही थे वो, पहले वो ठीक थे पहले तो ठीक थे ना। और अब जो 11 अप्रैल के बाद जो इन्होंने बनेगा 2 अप्रैल में जो हम लोगों का जो धरना हुआ था उसमें लोगों ने सीधा हमसे कहा था, जब जेल में पूछा था इनसे, क्या आपकी क्या राय है, क्या आप इसमें समर्थन देते हो? कब पूछा था आपने इनसे? जो 2 अप्रैल के लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, तो हम लोग यहाँ आए थे और आने के बाद हमने इनसे पूछा 3 दिन पहले कि 2 अप्रैल को भारत बंद में क्या अपना योगदान देंगे हम लोग, उनके समर्थन दें।
तो इन्होंने कह दिया कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप 2 अप्रैल के जो बंद है उसका समर्थन करते हैं? जी हाँ। आपको ये लगता है कि वो सही था? जी हाँ। सड़कों पे उतरना, तोड़फोड़ करना, ये अच्छी बात? देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सड़कों पर उतरना तो ठीक है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं। संवैधानिक दायरे में आप वहाँ पर अपना सहारनपुर प्रदर्शन करते में खंभे तोड़ दिए गए थे, सड़कों पर रख दिए गए थे, रोड जाम कर दी गई थी, पूरा एक तरह से। चलो, मैं इसके लिए मैं खुल के बता देना चाहता हूँ। हाँ, तो क्या देखिए, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उग्रवादी सामने आ रहा है तो मैं क्या करूँ? इसलिए मैंने एक ऐसे व्यक्ति को आज संगठन का चीफ बनाया है, माननीय उपकार बाबरा जी को, क्योंकि ये एक तो शिक्षित हैं, साक्षर तो सभी हैं लेकिन शिक्षित हैं, और इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि आज से जो भी हम काम करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। उस दिन जो 2 अप्रैल को हुआ वो संविधान के दायरे में नहीं था? देखिए, जो 2 अप्रैल को काम हुआ लगभग कुछ जिलों में संविधान के दायरे में काम हुआ। जैसे मैं सबसे पहले बता दूं, मैनपुरी जनपद में मैंने जो कार्य किया वो संविधान के दायरे में किया। वहाँ एक भी लड़का अरेस्ट नहीं हुआ, भारत भी बंद हुआ। अपनी बात को मैं रख रहा हूँ। प्रशासन समय देता है, प्रत्येक धरना करने को, प्रदर्शन करने को प्रशासन स्वयं समय देता है अपनी बात को रखने का। जब हमें कानूनन अधिकार है तो हम कानून के द्वारा क्यों ना चलें, क्यों कानून का उल्लंघन करें? हम उस कानून को लिखने वाले, जैसे हम कहते हैं कानूनविद, हम उसके अनुयायी हैं, उसके बच्चे हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए, हमें उस कानून को मानना चाहिए। सहारनपुर में भीम आर्मी एकता मिशन के उस समय संस्थापक यहाँ सहारनपुर में थे। देखिए, सहारनपुर में जो 2 अप्रैल को हुआ, क्या वो सही था? देखिए, जिस समय ये प्रदर्शन हुआ तो उस समय यहाँ का जो जिलाध्यक्ष था वो कमल वाली, इसी को समझिएगा। एक जिले का नेतृत्व जिलाध्यक्ष करता है, उससे डिपेंड होता है कि व्यक्ति कैसा था। हमारे जनपद में जिलाध्यक्ष मोहन कुमार आजाद थे, इनके नेतृत्व में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ हुई? यहाँ हुई। तो दिक्कत केवल किससे होती है? प्रेसिडेंट से। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट को चेंज किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन को, उनको भी निगलेक्ट करते हुए, उनको निकालते हुए मैंने राकेश कुमार दिवाकर जी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन से लीगल रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, और वो लखनऊ के मूल निवासी। सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी पिछले साल। जी, आपको पता चला क्या कारण रही, क्या हुआ था? देखिए, उसमें लगभग जो वार्तालाप आ रही है कि समाज कुछ और कह रहा है, इसी को समझिएगा। इस संबंध में ज़्यादा ना कहते हुए, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तरीके से कोई एक रहस्य है जो सामने नहीं आ रहा है। कोई रहस्य है जो सामने नहीं आ रहा। ऐसे रहस्यों को पर्दाफाश करने के लिए आपसे अच्छा वाला कौन हो सकता है? और ज़मीनी स्तर पर आप लोग सहारनपुर के हैं और हमसे बेटर आप लोग जानते हैं। आपने अभी कहा कि सहारनपुर का नेतृत्व उस समय ठीक नहीं था। अब दोबारा से आपका संगठन दोबारा से खड़ा हुआ, नए पदाधिकारी बनेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। जी। अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे। जी जी। अब दोबारा से अगर वही लोग आपके संगठन में आना चाहेंगे जिनका नेतृत्व सही नहीं था, क्या उन्हें लेंगे आप? देखिए, सुबह का भूला साँझ को घर आ जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन उस पद पर नहीं रहेंगे, एज ए मेंबरशिप के साथ रहेंगे, क्योंकि समाज तय करेगा कि किसको पदाधिकारी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इस चीज़ को आप समझिएगा। समाज कहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता आपने रजिस्टर करा लिया और अगर आप उन लोगों को साथ नहीं रखोगे तो जितने लोग हैं साथ में भीम आर्मी के जुड़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे या फिर भीम आर्मी दो फाड़ हो जाएगी? सुनिए, मैं आपकी इस बात को भी साफ कर देता हूँ। आज युवा शिक्षित, साक्षर तो है ही, साक्षर होने के साथ साथ शिक्षित भी है, और युवा समझना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। जब उसको ये सच्चाई बयां होगी तो हर कोई व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, बाबा साहब के मिशन की बात करता है, तो वो कभी भी समाज और संविधान से अलग हट की बात नहीं करेगा। वो लीगल तरीके से